दोस्तों 25 नवंबर 2025 के रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और पाकिस्तान हमारे पड़ोस का मुल्क है। और पाकिस्तान पर जो मुल्क है उसके अंदर ही एक पंजाब प्रांत लगता है और पंजाब प्रांत का ही एक शहर होता है और इस शहर का नाम होता है रावलपिंड। और इस रावलपिंड में ही एक जेल होती है जिसका नाम होता है अदियाला जेल। और इस अदियाला जेल से लगभग 200 मीटर पहले एक फैक्ट्री लगती है और उस फैक्ट्री के पास एक 71 साल की महिला होती है जिसका नाम होता है नौरीन खान और वह वहाँ पर खड़ी हुई होती है। और ये नौरीन खान और इसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है आली माँ खान। और एक बहन और होती है उसका नाम होता है उजमा खान। ये तीनों बहन वहाँ पर मौजूद होती हैं। और जैसे ही पुलिस और प्रशासन को ये खबर लगती है कि जो पुलिस प्रशासन है वह उस फैक्ट्री के पास इनको रोकने के लिए ये जेल के पास जेल में आगे बढ़ने से इन्हें रोक रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा होता है और थोड़ा सा अंधेरा होता है तो यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी वह भी बंद कर दी जाती हैं। फिर ये जो तीनों बहन थी इन तीनों बहनों के गालों पर थप्पड़ भी मारे जाते हैं और जो इनके बाल हैं वह भी खींचे जाते हैं और वहाँ से इन्हें धक्का मारकर भगा दिया जाता है। और उन्हें ये भी कहा गया कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और जो ये 71 साल की महिला है नौरीन जिसका नाम है, इनका यह भी दावा है कि जो ये स्ट्रीट लाइट इसलिए बंद करवाई गई ताकि हमारा जो चेहरा है वह साफ ना दिखे, कि कोई हमारा वीडियो ना बना ले, इसीलिए यह लाइटें बंद की गई थी और हमें यहाँ से भगाया गया था। और फिर जैसे ही उस महिला ने यह बात कही तो यह महिला है यह अकेली नहीं होती है। इस महिला ने यह बात मीडिया वालों को बताई, लेकिन ये जो महिला है यह इन महिलाओं के साथ इनके जो समर्थक हैं वह भी इनके साथ गुस्सा होते हैं। और ये तीनों महिला अकेली नहीं होती है बल्कि इन तीनों महिलाओं के साथ अब जो हजारों लोगों का समर्थन वह एकदम साथ था। और ये जो तीनों महिलाएं थी बस इन महिलाओं का मांग थी कि हमें जो उनकी एक बात कहनी थी कि जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन है ये तीनों, और वह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, हम बहन हैं इसकी और हम अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। और इनका कहना था कि हमें एक बार अपने भाई इमरान से मिला दीजिए ताकि हम इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो अधिकारी थे उनका कहना कि यहाँ पर कोई दीदार नहीं है, आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, इसीलिए आप यहाँ से चला जाइए। दरअसल उन दिनों में यह और इनकी बहनों का ये भी कहना है कि जो इसका भाई है इसकी खबर मिली है कि जो वो जेल में इसके भाई इमरान को किसी ने मार दिया है, इसकी हत्या कर दी है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान प्रांत के अंदर एकदम से अफरा तफरी मची हुई है। और ये ऐसा क्या हुआ है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है 9 मई 2023 में एक पाकिस्तान की जगह लगती है जिसका एक शहर है जो इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने समर्थकों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मौजूद होते हैं। और इसी बीच में जो राष्ट्रीय जवाबदेह ब्यूरो के आदेशानुसार वहां पर कुछ पुलिस वाले भी वहां पर जो कुछ सेना के जवान हैं वह भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाने के बाद ये कहते हैं कि सर आपको हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो जो ये पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये कहता है कि किस बात के लिए आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मैंने क्या जुर्म किया है, मैंने क्या अपराध किया है। वो कहता है तो फिर जो आए थे गिरफ्तार करने के लिए वे कहते हैं कि साहब आपके लिए हमारे पास आदेश है, हम राष्ट्रीय जवाबदेह ब्यूरो ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप आतंकवाद अहिंसा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार विरोधी हो आप, इसीलिए आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री बिल्कुल हाथ आगे कर दिए और उसको गिरफ्तार किया जाता है।
और फिर इसको गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर इसको ले जा रहे थे तो इसकी जो वीडियो है वह बनाई जाती है और वह सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड भी कर दी जाती है। जैसे जैसे ये खबर फैल रही थी वैसे वैसे ही 9 मई 2023 को पूरे पाकिस्तान में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि लोगों को पता चलता है कि जैसे ही पता चलता है कि जो उनके समर्थक होते हैं जो एक पार्टी के होते हैं जिनका नाम होता है पीटीआई और पाकिस्तान की तहरीक ए इंसाफ, इनकी पार्टी जो कि पार्टी का नाम होता है, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में जो उनके समर्थक होते हैं उन्हें चाहने वाले होते हैं और सभी लोग हैं यहाँ पर थे, ये इससे प्यार करने वाले थे, इसके समर्थक थे, वह सभी के सभी लोग हैं वह सड़कों पर उतर जाते हैं, हंगामा करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को स्थिति संभाल पाना बहुत भारी पड़ रहा था और मुश्किल भी था और बस एक जगह ऐसी थी जिसको छोड़कर जो कि एक बलूचिस्तान राजधानी है, बलूचिस्तान की राजधानी है एक, वहाँ पर एक पुलिस वाले से एक बच्ची की गोली लग जाती है। जैसे ये गोली लगती है तो उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद तो ये हंगामा और भी बढ़ जाता है, जो कि रावलपिंड हो या लाहौर हो, मर्दान हो, मुल्तान हो, इस्लामाबाद हो, गुजराल हो, फैसलाबाद हो, और यहाँ पर लोग हैं वह सड़कों पर उतर जाते हैं और तोड़ा फोड़ी शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर सभी जगह पर हड़कंप मची हुई थी। ऐसे ही करता हंगामा लगातार बढ़ रहा था। फिर ऐसे ही करते अगला दिन आ जाता 10 मई 2023 को। हंगामा था यह विकराल रूप धारण कर रहा था और लेते लेते यह विकराल रूप है पूरे पाकिस्तान के 4 प्रांत ऐसे थे, सिर्फ जैसे कि सिंध प्रांत को छोड़ने के बाद, जैसे पंजाब प्रांत हो, खैबर प्रांत हो और चाहे बलूचिस्तान हो, यहाँ पर हर जगह का जो इंटरनेट था वह बंद कर दिया गया था क्योंकि जो अफवाहों का दौर था वह समाप्त हो जाए। और फिर यहाँ पर इंटरनेट ही नहीं बल्कि जैसे कि आवागमन के जो साधन थे वह भी बंद कर दिए गए थे। यहाँ की हवाई फ्लाइट भी बंद कर दी गई थी। जैसे कि पाकिस्तान है वह कुछ देर के लिए बिल्कुल रुक जैसा ही गया था, जैसे कि पाकिस्तान में कुछ हलचल ही नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो ये हंगामा था ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही करते जो लोग गुस्से में थे वह 14 सरकारी इमारतों के आग लगा दी थी। साथ ही जो 21 वाहन थे पुलिस वालों के उनके आग लगा दी, फूंक दिया गया था। और साथ ही जो 130 कर्मचारी थे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभी तक पुलिस थी वह भी बस बात ही बता भी नहीं रही थी। और यह सब मामला अब पुलिस के तो बस की बात नहीं थी। और अब ये सब सारा मामला था यह जो सेना थी उसने अपने हाथ में ले लिया। फिर जो सेना है वह जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी। जैसे ही सेना ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू की तो इसमें जो जवाबी कार्रवाई हुई इसमें 8 लोग थे वह तो मारे जाते हैं और लगभग जो 300 लोग थे वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और फिर इन सब के बीच में आता है कोर्ट, और कोर्ट कहता है कि जो ये हमने जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे हम गलत गिरफ्तार कर लिया है, उसे हमें तुरंत रिहा करना पड़ेगा। फिर इसी तरह जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है उसको रिहा कर दिया जाता है और पब्लिक शांत हो जाती है। और ये मामला तो शांत हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते जो यहाँ पर टूट फूट हुई थी और तोड़फोड़ हुई थी, इन सारों का जो नुकसान हुआ था देख रेख करना थे वह इस वक्त जो प्रधानमंत्री था वह उस प्रधानमंत्री ने अपने आप ही इस सारे मामले की संज्ञान था वह संभाल लिया था। सेना ने भी इस संज्ञान के लिए जो कहा गया था गिरफ्तारी होनी थी। और ये इनकी गिरफ्तारी तो एक आम बात है, लेकिन यह जो मामला था ये बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का हो गया था और यह विपक्ष का एक मुख्य चेहरा था। वैसे तो बहुत ज़्यादा चर्चित था, इसीलिए भी था क्योंकि यह एक क्रिकेटर से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि एक क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे ये। और ये जो काम कर रहे थे ये काम जो पाकिस्तान की जनता थी उनको तो पसंद आ रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना थी इसे ये जो काम कर रहे थे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसा भी दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में उसकी सरकार चलती है जिसकी के जो कि सेना की गोद में जाकर बैठ जाए। ऐसा दावा किया जाता है कि जो सेना की गोद में जाकर बैठ जाए, शायद इमरान खान बैठे नहीं थे इसीलिए इसे सेना का सपोर्ट उन्हें नहीं मिला था और न ही मिलने की वजह से यह जनता ने इसे चुना था। जनता ने इसे चुना था तो इसी वजह से यह जो चुनाव हुए थे उसमें अगस्त 2018 में यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इसका कार्यकाल था, लेकिन वह अप्रैल 2022 में यह बात की जाती है कि यह 19वें प्रधानमंत्री थे जो कि अविश्वासीय प्रस्ताव लाया गया था। इसमें 10 अप्रैल 2022 को इसका अविश्वासीय प्रस्ताव लाकर इसकी सरकार को गिरा दिया गया था और यह समर्थन भी इसे मिला हुआ था।
और जो पाकिस्तान की सेना है, आर्मी में उनका समर्थन था। और इस समर्थन में पाकिस्तान ने बताया कि जो शाहबाज शरीफ बने थे इसके अगले प्रधानमंत्री और उन्हें शपथ ग्रहण के थे। इमरान खान ने बुरे दिन थे वह यहाँ से इमरान खान के शुरू हो गए थे। और इसकी पहली जो गिरफ्तारी थी वह तो हो जाती है, लेकिन जब दूसरी गिरफ्तारी होती है तो वह अगस्त 2023 में गिरफ्तारी के आदेश आते हैं। इस आदेश के लिए उन्हें आरोप लगाया जाता है कि जो आरोप थे वह विदेशी यात्राओं के दौरान मिलने वाले सरकारी उपहारों के अवैध रूप से जो खरीद फरोख्त की है, जिसकी वजह से इन्हें 5 लाख रुपए अमेरिका डॉलर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और घोटाला किया है। और उस वक्त अपना आवास पर ये मौजूद थे और आवास पर मौजूद होने के बाद ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। क्रिकेट की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पहचान यह बना चुके थे। पाकिस्तान में भी इनके घर घर में अपनी पहचान बनी हुई थी। लेकिन जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ के आने के बाद इसके अब बुरे दिन थे वह शुरू हो जाते हैं और विपक्ष का प्रमुख चेहरा होने के बावजूद भी इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो गिरफ्तार होता है इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद कहा जाता है कि इनको 3 साल की सजा सुनाई गई थी भ्रष्टाचार के मामले में। और कहा जाता है कि जो रावलपिंडी की केंद्रीय जेल थी इसके अंदर यहाँ इसे रखा गया था और इसे लगभग 150 के आसपास जो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, मुकदमे वही थे जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। इसी तरह कई दोषी भी ठहराए गए थे और इसी तरह इनको दोषी ठहराया जाता है। और साथ ही लेकिन जो जेल में इसे रखा गया था वहां पर एकांतवास में इन्हें रखा गया था और ताकि ये किसी से मिल ना सके, किसी से बात ना कर सके और अपने दिल की बात किसी को ये कह ना सके, किसी दूसरे की दिल की बात ना सुन सके। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी की जेल में रखा गया जहाँ पर रावलपिंडी की उस जेल के अंदर इसकी पोस्टिंग हो जाती है, जो कि बहुत ही अकड़ू मिजाज का होता है। और उस तरह की था कि चाहे कोई भी आ जाए, किसी की बात इसके साथ नहीं होगी तो नहीं होगी। खैर, आप पुख्तून से खरवा से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कि मुख्यमंत्री सोहेल अफरीद, उन्हें भी पहली बार एप्लीकेशन लाई, यानी कि जो जेल के अंदर मुलाकात करने की एक तरीके से यानी कि प्रोसेस होती है, उसी के हिसाब से यह इमरान खान से मिलना चाहते थे। जब इन्होंने पहली बार इससे मुलाकात के प्रयास किए तो यह पहले इस मुलाकात में भी इसे खारिज कर दिया जाता। जब दूसरी बार ये प्रार्थना पत्र करते हैं मिलने की प्रोसेस से तो इसे दूसरी बार भी बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर तीसरी बार करते हैं, जो मुख्यमंत्री सोहेल अफरीद होते हैं, तीसरी बार करते हैं तो तीसरी बार भी इसका प्रयास वह असफल हो जाता है। फिर खैबर पख्तून है, यह खवा प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, यह सोहेल अफरीद, यह तीसरी, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार ऐसे ही करते लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब 7वीं बार यह कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद शायद यह आगे कोशिश नहीं करते और फिर आगे यह कोशिश नहीं करता है। तो जब मीडिया वाले ने यह बात बताई, इस प्रधानमंत्री ने ये बताते हैं, जो मुख्यमंत्री ने इसे मीडिया वालों को बताया था कि मैंने खुद जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मैंने 7 बार मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन जो जेल के अधिकारी हैं वह मिलने नहीं देते हैं। और इस की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक जेल के अंदर एक अधिकारी सामने एक मुख्यमंत्री ही विश्वास नहीं रखता है और मुख्यमंत्री की भी यह विश्वास नहीं रखते हैं और इसीलिए फिर पूर्व प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं की जाती है इसके साथ। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब 25 नवंबर 2025 को अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से यह दावा किया जाता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है उसकी जेल के अंदर यह हत्या कर दी जाती है। जब हत्या नहीं तो लगभग 17 दिन पहले ही उसकी जो हत्या थी वह 17 दिन पहले ही कर दी चुकी थी। और फिर जैसे ये खबर आती है तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे जैसे कि एक अफरा तफरी का माहौल है वह मत बन जाता है। और जैसे ही ये जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, इसकी जो बहन थी वह भी, जिसका नाम होता है नौरीन खान, आलिमा खान और उस्मा खान, ये तीनों बहनें हैं, यह अपने भाई से जेल में मुलाकात करने के लिए देखने के लिए गई तो भाई को जिंदा
है या मर चुका है, वाकई में ही यह हत्या हो चुकी है या सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर की एक अफवाह है। यह पुख्ता करने के लिए यह बहन थी, यह जेल के अंदर अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। और फिर जैसे ही ये तीनों बहन थी, यह अपने भाई से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी तो उनके समर्थक थे, पीटीआई थे, यानी कि जो पाकिस्तान के तहरीफ इंसान थे, समर्थक थे और उनके पार्टी में चाहने वाले कार्यकर्ता थे उनके, और उनकी बहन जैसे ही साथ में आगे बढ़ रहे थे, यह रावलपिंड कि उस अदियाला और अदियाला जेल में पहले ही रोक लिया जाता है। जैसे कि रोक कर इन्हें कहा जाता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उनका कहना था कि हमारा भाई को हमें एक बार मुलाकात करा दीजिए, मुलाकात जैसे ही हो जाएगी हम यहाँ से हमारे भाई को ठीक ठाक देखकर यहाँ से चले जाएंगे। और फिर उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने यहाँ तक ये बात भी कही कि एक बार आप हमें हमारे भाई के वीडियो कॉल पर बात करा दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ ही इनकार कर दिया था और आप मिल भी नहीं सकते, आप बात भी नहीं कर सकते। जब वो बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे थे तो वो पीछा कर दिया जाता है। और फिर बीच में यहाँ पर आरोप यह कि स्ट्रीट लाइट थी वह भी रात में बंद कर दी गई है, इस वजह से कि ताकि वो वीडियो में उनका चेहरा न दिखे। और इनकी एक 71 साल की बहन है नौरीन खान ने वह मीडिया में बताया कि इन्होंने लाइट तो इसलिए बंद की थी ताकि हमारी वीडियो न बन सके, हमारा जो चेहरा था वह साफ दिखाई न दे। और इन बहनों का था यह जो आम आदमी के साथ जो प्रधानमंत्री की बहन है वह उनके साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा, तो जो आम जनता है उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। जो पुलिस वाले हैं इनकी जो और नौकरी थी वह खारिज कर दी गई है, और साथ ही खारिज करने के लिए जो इनकी बहन है वह ख्वाहिश भी थी जो वह भी अधूरी रह गई है कि पिछले एक साल में यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को उनकी बहन की मुलाकात ही नहीं हुई है, 1 साल से, यानी कि जो मिलने ही नहीं दिया गया है। और यह बात भी नहीं है कि जो पीटीआई यानी कि पाकिस्तान की तरह इंसाफ है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो यानी कि पिछले 1 साल से यानी कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है इसको किसी से मिलने ही नहीं दिया था, और पिछले 1 साल यानी कि 3 अक्टूबर 2024 से उनकी बहन मुलाकात ही नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। और यह भी कहा जाता है कि बल्कि जो पीटीआई यानी कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो कि कार्यकर्ता होते हैं इमरान खान से मिलने चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में उनको भी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो कि 17 दिन पहले ही इसकी हत्या का दावा किया जाता है, क्योंकि जो 17 दिन पहले ही इसके सैन्य में जो सैन्य अधिकारी होता है उनका नाम न बताने की वजह से ही इसकी हत्या की गई है। और अब तक इस बात की जो वीडियो की इसकी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, और जो ये अलग अलग खबरें थी ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, लेकिन जो फाइनली ये पता भी चल चुका है कि जो इमरान खान है वह उसकी कोई हत्या भी नहीं हुई है। और यहाँ पर इन सभी बातों में कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार है उनका साफ साफ कहना है कि जो खबरें चल रही थी वह सभी की सभी ही जो थी वह एकदम से अफवाह फैलाई गई थी, एकदम से झूठी खबर है, बेबुनियादी खबर, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और दोस्तों ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है इनकी कोई हत्या भी नहीं हुई है, न ही कोई मौत हुई है। यह अभी तक फिलहाल जिंदा हैं, एकदम से सुरक्षित हैं, और यह न तो मरे हैं और अभी तक ये जिंदा हैं, एकदम से सुरक्षित हैं। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।